Assalamu alaikum students. Today is our fourth lecture that is on the topic decision making in firms के फर्म में हम अपना decision making कैसे करते हैं जब कोई चीज़ परचेज करनी होती है, बाय करनी होती है या इसके अलावा हमें कोई किस्म का मसला पेश आता है तो हम अपना डिसीजन कैसे लेते हैं, उस डिसीजन के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, उन डिसीजन को लेने का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, सारा कुछ अब हम इसमें देखेंगे इस आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो हम करेंगे प्लान ऑफ टॉक के हमें इंट्रोडक्शन करेंगे अपनी प्रॉब्लम का कि हमें प्रॉब्लम हमारी है क्या। उसके बाद हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बंदा सॉल्व कर सकता है या तो दूसरी साइड पे हम देखेंगे ये पूरी एक कमेटी बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। जब कमेटी बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी तो उसके डिसीजन की टाइप क्या होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो वो क्या होगी और लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने इसमें क्या रखना है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे हमारे पास आता है कि डिसीजन है क्या। डिसीजन अ कोर्स ऑफ एक्शन प्रपोजली चूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव और गोल्स। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हमारे पास 3 से 4 उसके रास्ते नज़र आएंगे हमें। अब एक प्रॉब्लम आई है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई है। अब आपके पास आप लोगों ने डिसीजन लेना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैंने बताया था हम इकोनॉमी की बात करें। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अब कौन कौन सा सोल्यूशन है। अब इमरान खान ने एक अपनी कहते हैं पूरी टीम बनाई है टाइगर फोर्स के नाम से, वो उसके अकॉर्डिंग वो राशन तकसीम करना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉलिटिशियन होता उसका और व्यू होना था। तो ये सारे क्या है, हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कौन सा ट्रैक बेस्ट रहेगा, कौन सा डिसीजन लेना हमारे लिए इस टाइम हमारी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब डिसीजन और मैनेजर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे एग्जांपल हम वही लेते हैं टाइगर फोर्स की जो मैं बात कर रही हूँ। इस टाइम इमरान खान और उस फोर्स का आपस में क्या लिंक है। इमरान खान ने ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही उसे अपनी जेब से कुछ लगाना है। पैसे सारे कहाँ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट के। ठीक है, सिर्फ उसने एक आइडिया इम्प्लीमेंट किया है। ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन का क्या रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है। अब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट और डिसीजन का आपस में क्या है, गवर्नमेंट इमरान खान ने मैनेजर एज अ मैनेजर मशवरा दे दिया कि हमारे पास ये बननी चाहिए फोर्स, ये फोर्स हमारे पास बननी चाहिए और हमने इसको सॉल्व करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली सोचेगी कि क्या ये बेहतर है हमारी मैनेजरियल एक्टिविटी या नहीं है। अगर तो उसको लग रहा होगा कि इनके इंसेंटिव हमारे लिए बेहतर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको प्रूव कर देगी और जो है हम ये मार्केट में इस डिसीजन को फॉलो कर पाएंगे। अब डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट स्पेशली इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो ग्रुप ऑफ पीपल से वही मुराद है कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम है हमने उस सिर्फ प्रॉब्लम हमारी नहीं है, कोरोना वायरस सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, फुल इकॉनमी की प्रॉब्लम है, ये ग्रुप ऑफ पीपल की प्रॉब्लम है। पूरे पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं, सब इससे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबके लिए ये हार्मफुल है तो हमें डिसीजन ऐसा लेना है जो सबके लिए बेहतर हो। ठीक है, ये नहीं कि हम अगर टाइगर फोर्स बना रहे हैं तो हम उन लोगों को प्रोटेक्शन ना दें, उनके लिए भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और हमें अपनी इकॉनमी के लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि डिसीजन आपके पास वो हो जो सबके लिए बेनिफिशियल रहे। अब हम देखेंगे स्टेप्स के कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास आएंगे जो कि हम उसको फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिसीजन लेंगे। सबसे पहले तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हम देखेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। उसके बाद हम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्टिंग डाटा, हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। एग्जाम्पल अगेन हमारे पास टाइगर फोर्स की है, फिर हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम हमारे पास फिर वही है कि हम इंफॉर्मेशन, ठीक है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्टिंग डाटा, हम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से डाटा कलेक्ट करेंगे कि हमारे पास इकोनॉमी में कितने लोग जो है, कितने परसेंट लोग जो हैं गरीब हैं जिनके पास राशन अवेलेबल नहीं है। वो सारा जो है कलेक्शन ऑफ डाटा में आएगा। फिर हम करेंगे डेवलपिंग एंड वेइंग द ऑप्शंस, फिर हम देखेंगे कि ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हम उनको राशन प्रोवाइड कर सकते हैं। चूज़ बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, जो हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगेगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। प्लान एंड एग्जीक्यूट, उसको हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे कि हमने अब इस प्रोसीजर को, ये जो ऑप्शन हमें बेहतर लग रहा है, हमने इसको इस तरह से एवेलुएट करना है। एंड द लास्ट वन इज टेक फॉलो अप एक्शन, और जो हमने प्लान बनाया होगा हम उसको उसी के ऊपर चलेंगे, हम वहाँ से इधर उधर मूव नहीं करेंगे। ठीक है, नीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने फ़ैसले को सोचें, उसके ऊपर अपना फ़ैसला पहले से ही लें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो कि जनरल वर्ड्स में हम देखें तो जब तक हमें पता नहीं होगा हमारी मंजिल क्या है, हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, तो हमें ये देखना है कि हमारा हमने क्या डिसीजन लेना है आने वाले वक्त में। अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ
तो मैंने देखना है, तो मैं अगर कोई बिज़नेस करना चाह रही हूँ, सबसे पहले मैं देखूँगी कि मुझे किस किस्म का बिज़नेस करना है, ठीक है। फिर मैं देखूँगी कि क्या उस बिज़नेस का आगे स्कोप है या नहीं, तो मुझे ये डिसीजन मेकिंग पहले ही करनी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हमेशा पहले होती है काम को करने से पहले। उसके बाद या तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग पे। अगर तो आपने डिसीजन बेहतर लिया है तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज यू विल फेस द लॉस। अब यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का आपस में क्या लिंक होगा। इन इकोनॉमिक्स देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एसमेट्रिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं एसमेट्रिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या मुराद है, इट इंडिकेट्स हाउ इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन लीड्स टू पुअर डिसीजन एंड रॉन्ग चॉइस। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये एक टर्म ऐसी है कि अगर हमारा कोई डिसीजन गलत होता है, ठीक है, तो वो हमें कितना नुकसान पहुँचाएगी। अगर हमारे पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, यही एग्जांपल हम ले रहे हैं टाइगर फोर्स की, तो अगर मेरे पास नहीं, अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होगा कि हमने राशन कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना, तो डेफिनेटली जो हम फोर्स बना रहे हैं ये हमारे लिए रॉन्ग चॉइस है, ये जो डिसीजन है हमारे लिए बेहतर नहीं है, इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। हैविंग पार्शियल इन्फॉर्मेशन और फैकल्टी इन्फॉर्मेशन ऑफन लीड्स टू एनालिसिस पैरालिसिस। अगर हमारे पास जो डिसीजन वही इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो इसको अदर टर्म्स में हम एनालिसिस पैरालाइज भी कहेंगे, विच इज़ अनदर टर्म फॉर पुअर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दोनों टर्म्स जो है हमारे पास पुअर डिसीजन मेकिंग की तरफ जाती हैं। हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमी के डिसीजंस हम लोगों ने लेने हैं, नॉट फॉर द वन पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर सिर्फ एक ही पर्सन पूरी इकोनॉमी को चलाए, ठीक है, जैसे कि अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, फीस शेख साहब जो हमारे फ़िलहाल, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें, तो अगर वही हमारी इकोनॉमी का फुल फाइनेंस कंट्रोल कर रहे होंगे तो हमारी इकोनॉमी के क्या रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, अच्छा, अगर इंडिविजुअल पर्सन डिसीजन लेता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। हम इसमें देखेंगे पोर्स ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, फ़ायदे, पोर्स कहते हैं फ़ायदों को, कौन होते हैं नुकसानात, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। अगर एक अकेला बंदा डिसीजन ले रहा है तो उससे क्या होगा, एक तो वह एज अ डोमिनेटिंग पर्सन अपने आप को कंसीडर करेगा, वो खुद को उस मसले की जगह पर रख के सोचेगा। अगर वो एक इकोनॉमी के गरीब लोगों के लिए कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो सोचेगा कि वो भी गरीब है, उसने उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी है, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसकी सारी वो अपने ऊपर ही उसको कंसीडर करेगा कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और वो फोकस करेगा ग्रुप ऑफ पीपल्स पे। कौन से देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। अब एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जब एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा डेफिनेटली वो कभी भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, उसके अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, उसका जो टैलेंट होगा वो ओवरऑल उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ डिसीजन। टाइप्स ऑफ डिसीजन, फ़ैसला लेने के क्या क्या इकसाम है, एक फ़ैसला लेने के दो इकसाम हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अब हम देखेंगे टॉप डाउन क्या होता है हमारे पास। टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग इज़ डन एट द हायर लेवल ऑफ हायरार्की, देन डिसीजंस आर पास डाउन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ कोट करती हूँ। जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, टॉप से डाउन। आजकल जो हमारी सिचुएशन आ रही है जो कोरोना वायरस की वजह से भी वो डाउन की तरफ जा रहा है, तो वो ऐसा डिसीजन मेकिंग जिसके रिजल्ट्स जो होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आपके पास फॉल कर जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉटम अप डिसीजन। बॉटम अप डिसीजन जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर डिसीजन भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है डे टू डे रनिंग ऑफ द टर्म्स के जो रोज़ाना के दिनों में हम काम कर रहे हैं, डेली बेसिस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं। यहाँ पे ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ठीक है, टॉप डाउन वर्स बॉटम अप। अब जो ब्लू कलर है टॉप डाउन को शो कर रहा है एंड ग्रीन जो बॉल आपका बॉटम अप को शो कर रही है। we would consider whether top bottom decision is better और bottom up decision is effective। अब इन दोनों को डिसाइड करने के लिए हमें देखना है कि कौन सा बेहतर है। यहाँ पे फ़िलहाल ये बैलेंस है। अगर हम बात करें टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग की, तो ये हमारे पास सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री टेलिंग दोज एट द बॉटम अबाउट हाउ बेस्ट टू टेक केयर ऑफ द ग्राउंड, गार्डन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। एक बंदा है, ठीक है, वो दरख्त पे बैठ के नीचे देख रहा है कि ग्राउंड कितनी बेहतर है, गार्डन कितना अच्छा है, और एक बंदा है वो ज़मीन पे ही बैठ के देख रहा है कि मेरे पास ये जो गार्डन है वो कितना अच्छा है। तो आपके ख्याल से किसको ज़्यादा बेहतर लगेगा, गार्डन जो ऊपर से देख रहा है या जो बिल्कुल नीचे उसके साथ बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के व्यूज़ डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी।
लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन दिया जाएगा वो ये होगा कि टॉप डाउन डिसीजन आपके पास बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से एक हर चीज़ का व्यू एनालिसिस नज़र आ रहा है। जब आप बैठे हुए हो नीचे बॉटम डाउन देख रहे हो तो आपको सिर्फ इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको ओवरऑल व्यू नज़र नहीं आ रहा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे किस टाइप का डिसीजन लेना बेहतर है। पहले तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कौन सी है। क्या वो आपके पास पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या आपके पास वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपके पास टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट इन दिस टू सेक्टर्स। ठीक है, वेरी करता है हर सिचुएशन टू सिचुएशन के। यहाँ पे अगर कोरोना वायरस के लिए अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या पता हम वो चाइना में ना कर पाएँ, या चाइना में यूज़ कर रहे हो यहाँ पे ना कर पाएँ। तो ये क्या है, इकॉनमी टू इकॉनमी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है हर चीज़। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी जो डिसीजंस होंगे उनको हम लेने से पहले उनकी मशीनरी को देखेंगे, क्या यहाँ की मशीनरी इफेक्टिव वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, वहाँ के जो अंदर इंटरनल चीज़ें होंगी उनको नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। और अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर में हम लोग देखेंगे जो वर्कर काम कर रहा है क्या उसको उसकी रिम्यूनरेशन जो है, उसकी सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग टू उसके वर्क मिल रही है या नहीं मिल रही। लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से क्या मुराद, मैंने एक आइडिया दिया, मैंने कहा ये मेरा डिसीजन है, आप कहते हो नहीं मिस हमारा ये डिसीजन है। ठीक है, तो ये क्या है, हम दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, उसको फिर सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, उसको किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट यहाँ पे हम देखें कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग इंश्योर द मोस्ट कंसर्न ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर हेयर्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट इन रियल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन मेकिंग बाय consequences might not be feasible since each group has its own agenda. Decision makers have to ensure that their decision would involve some amount of consultation, some amount of overriding the individual agendas अपने पास। ठीक है, इसमें हमारे पास एक दो और गेम्स भी आएंगी इसी चैप्टर के अंदर, उसको भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ज़ीरो गेम पढ़नी है। ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि आप खुद से एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, तो अपनी पॉकेट से आप ज़ीरो मनी लगा रहे हो, कोई आपकी पॉकेट से पैसा नहीं लग रहा, लेकिन आप डिसीजन ले रहे हो ठीक है किसी और के एक्सपेंस पे और किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए। जैसे कि मैंने अभी इमरान खान की बात की, तो इमरान खान अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगा रहा, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है और अपनी पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहा है ताकि वो अपनी इकॉनमी को सेव कर सके, किसी और पार्टी के लिए बेनिफिट देना। वे वन पार्टी बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ठीक है, इसको आप कहेंगे ज़ीरो गेम। इट इज़ कॉमन इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकर्स टू फेवर वन ग्रुप ओवर द अदर विच रिजल्ट इन अ सिचुएशन वेयर वन ग्रुप विंस एट द अदर ग्रुप लॉस। मुशारका मुदारबा बिजनेस आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, जिसमें एक पार्टी जो है पैसे इन्वेस्ट करती है, दूसरी पार्टी जो है अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करती है, और प्रॉफिट और लॉस जो है हाफ हाफ होता है। ये भी कंसेप्ट तकरीबन उससे मिलता जुलता है। और ये जो ज़ीरो सम गेम है, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ओवरऑल बेहतर आते हैं हमारे पास, क्योंकि जो पैसा लगा रहा होता है उसकी कंसल्टेशन और जो काम कर रहा होता है उनकी कंसल्टेशन आपस में मिलती जुलती है। ओके स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस से मुराद है कि डिमांड को हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट डिमांड हमारे पास क्या प्रिवेल कर रही है और हम इसको कैसे अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी से मुराद है अफादा, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जो अफादा होता है, बेनिफिट होता है उसका। लेट्स सपोज अगर मुझे नेक्स्ट आपके पास है यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी में हम पढ़ रहे थे कि जो एबिलिटी ऑफ गुड और सर्विसेज के एक चीज़ आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, अगर मैं एक एप्पल खा रही हूँ तो उससे मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि फ़ायदे और अफादे में हमारे पास क्या डिफरेंस है। इसकी बेसिक अजप्शन है इस थ्योरी की, हर थ्योरी में अजप्शंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट अजप्शन इसकी ये है कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस। जो कंज्यूमर है हमेशा प्रेफर करता है कि वो ज़्यादा चीज़ से कम की तरफ आए, तो इसको हम नॉन सेंसेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। सेकंड जो अजप्शन है हमारे पास ये है प्रेफरेंस आर कंप्लीट, कि इंसान ने सोचा होता है कि उसको किस चीज़ से फ़ायदा लेना है। अगर उसको एप्पल खाना है तो उसको एप्पल ही खाना है, उसको जितने मर्ज़ी को मैंगो खा ले उसको वो फ़ायदा, उसको वो यूटिलिटी गेन नहीं होगी जो उसको एप्पल से होनी है। थर्ड वन इज़ प्रेफरेंस आर ट्रांजिटिव। प्रेफरेंस आर ट्रांजिटिव से मुराद है अगर एक बंदा नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वो कभी भी वेजिटेरियन गुड को प्रेफर नहीं करेगा। अगर वेजिटेरियन गुड वो खा भी लेता है उसको यूटिलिटी गेन नहीं होगी।
यूटिलिटी का फंक्शन देखेंगे। यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज। यूटिलिटी हमें कहाँ से गेन होगी, या तो गुड्स से या तो सर्विसेज से। गुड्स इन फॉर्म ऑफ आपके पास ईटेबल गुड्स भी हो सकते हैं और यूज़फुल गुड्स भी हो सकते हैं, और सर्विसेज आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब सर्विसेज हैं। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। लेट्स सपोज है कि मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। उन 10 रुपीज़ को मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, मुझे एप्पल ख़रीदने हैं। वेट, सपोज आई हैव 10 मिलियन रुपीज़। सपोज आई हैव 10 मिलियन रुपीज़, ठीक है, एंड आई हैव टू बाय अ हाउस, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड कार, ठीक है। अब मेरे पास कम्बिनेशन ऑफ गुड है, या तो मैं हाउस और कार खरीद सकती हूँ इन पैसों से, या मैं हाउस और आईफोन कर लेते हैं एक तरफ, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं, आप डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा कम्बिनेशन चूज़ करना चाहते हो, कहाँ पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। और इंसान जो है उसका कंज्यूमर बिहेवियर ये है कि हमेशा वो वही चीज़ चूज़ करता है जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास गुड्स हैं 1 to 10, ठीक है। सर्विसेज दी हुई हैं, ये सारा उस सेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा कम्बिनेशन है जो कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और कम्बिनेशन हमेशा हमारे लिए बेस्ट वही रहता है जिसमें हमें ज़्यादा यूटिलिटी गेन हो रही हो। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल कहते हैं द लास्ट एंड एक्स्ट्रा और एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। पहले मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको लेबर से। पहले मेरे पास 10 मज़दूर थे, ठीक है, वो 10 घर बना रहे थे एक साल। अब आप ज़्यादा घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा घर बनाने के लिए डेफिनेटली आपको लेबर भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो वो जो ज़्यादा आप लेबर करेंगे वो कितने घर और बना लेंगे, वो आपके पास कहलाएगा मार्जिनल, कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, पहले आपके पास लाख था, अगर आप उसमें 50,000 और ऐड कर रहे हैं तो उस 50,000 से आपको कितनी प्रॉफिट होगी, वो आपके पास मार्जिनल। किसी भी चीज़ को इंक्रीमेंट करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा चीज़ लगाते हो उसको आप मार्जिनल कहते हो, और मार्जिनल को आप डेल्टा से शो करोगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद है कि अगर आप किसी चीज़ का फ़ायदा हासिल करना चाहते हो ज़्यादा, तो आप उसको डेफिनेटली ज़्यादा करोगे। अगर 2 एप्पल खा के आपका पेट फुल नहीं हुआ और आप उसको और खाना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, तो जो थर्ड एप्पल आपका होगा, थर्ड एप्पल और लास्ट एप्पल भी उसी को हम कहेंगे, तो वो आपका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे हम इसको ग्राफ टेबल पे देख लेते हैं। मील है आपके पास 0 to 6। टोटल यूटिलिटी भी आपके पास गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी आपने निकालनी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का आपके पास फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, 5 माइनस 0 0 हो गया, देन 9 माइनस 5 4, और चेंज इन क्यू मतलब चेंज इन क्यू कि आपके पास क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें क्वांटिटी में सिर्फ एक एक यूनिट का चेंज है। तो हम जब इस 5 माइनस 0 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का ही चेंज देखते जाएंगे। ये देखें पहले पॉजिटिव और आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी है। लास्ट जो हमारे पास यूनिट ऑफ कमोडिटी होगा, ठीक है, ये आपके पास मार्जिनल कहलाएगा। ये सारी एक्सिस की एक्सप्लेनेशन है। इसको हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो प्राइसेस हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे, और आपके पास नंबर ऑफ़ चीज़ बर्गर जो है कंज्यूम वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएंगे। और ये देख लें आप आपके पास स्लोप किस डायरेक्शन का बन रहा है। नेगेटिव स्लोप रिलेशनशिप है, जैसे जैसे आपके पास प्राइजेस जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रही हैं वैसे वैसे आपके पास डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर एक बर्गर आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा है तो आप दिन में 2 बर्गर खा रहे हो। अगर बर्गर की प्राइस कम हो जाएगी, 50 हो जाएगी, तो आप उसको कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू कर दो। नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमेंशिंग मार्जिन यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, इंटर की बुक में भी है। डिमेंशिंग मार्जिन यूटिलिटी, डिमेंशिंग का मतलब होता है तकलील, कि किसी भी चीज़ के नीचे को आना, ठीक है। यहाँ पे हम यूटिलिटी देखते हैं, जो एग्जांपल इसके लिए यूज़ होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होती है ज़्यादा, ठीक है, और ये लॉ भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है बेस्ट। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीज़ हो रहे हैं, देखें 1 to 10 यूनिट ऑफ कमोडिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये आपके पास टोटल यूटिलिटी या मार्जिन यूटिलिटी अब हमने निकालनी है। मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया इनके डिफरेंसेस। 55 माइनस 0 55, 67 माइनस 55 12, ठीक है। ये थी गुड वाई की, ठीक है, एक प्रोडक्ट की। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है गुड एक्स, ठीक है। इसकी यूटिलिटी हम देखेंगे। इन दोनों यूटिलिटी को हम ग्राफिकली प्लॉट भी करते हैं। यहाँ पर नहीं हुआ, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे इसका। यहाँ पे आपके पास आएंगे यूनिट ऑफ आउटपुट,
यहाँ पे आपके पास आएंगी कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जब ग्राफ प्लॉट करोगे, लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है। अब यहाँ से आपने कम्बिनेशन चूज़ करना है, कौन सा कम्बिनेशन। एक कम्बिनेशन लेट्स सपोज हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, और एक कम्बिनेशन ये है। तो ये जो हमारे पास एरिया आएगा इतना इतना, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हमारी यूटिलिटी कम्बिनेशन को चेंज करने से कितनी गेन हो रही है। ठीक है, ये एरिया आपको बताएगा कि आपके पास टोटल यूटिलिटी कितनी गेन हो रही है। ये आपके पास एक्स है और ये वाई है, ठीक है, इनकी आउटपुट। ये टोटल एरिया आपको बता रहा है कि आपके पास कितनी यूटिलिटी गेन हो रही है, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है अपने इस कम्बिनेशन को चूज़ करने से, कि अगर आप इतने यूनिट एक्स के यूज़ कर लें और इतने यूनिट वाई के यूज़ कर लें। इंडिफरेंस कर्व भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व कहते हैं ये स्लोप्स हैं आपके पास, ठीक है। डिफरेंट कम्बिनेशन जो है कंज्यूमर के पास अवेलेबल होते हैं अपनी कमोडिटी को, अपनी यूटिलिटी को अटेन करने के लिए। डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर अ पर्सन टू अचीव इट्स प्रॉफिट। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास, एक तो ये इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्ट से मुराद है कि एक दूसरे को एक कट डाउन ना करें। दूसरा जो है, जितना हायर आपके पास इंडिफरेंस कर्व होगा उतना वो बेटर होगा, ठीक है। द हायर इंडिफरेंस कर्व विल बी बेटर फॉर यू। इंडिफरेंस कर्व बैंड इनवर्ड, इसको इनवर्ड बैंड करना चाहिए, ठीक है। इनवर्ड बैंड ये आपके पास बनेगा, ठीक है, नॉट लाइक दिस, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इनवर्ड बैंड होना चाहिए आपके पास इन फॉर्म ऑफ कन्वेक्स, ठीक है। एक तो इंटरसेक्ट भी ना करे, इसकी स्लोप जो है आपके पास डाउनवर्ड आनी चाहिए। सारे पास आपके पास इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है आपके पास, जो कि आपको इसको कहा जाता है कि एक बास्केट है आपके पास गुड और सर्विसेज की। अब उस बास्केट में से आपने क्या चूज़ करना है ये आपकी मर्ज़ी है। जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास बास्केट ऑफ गुड है, इसमें से हम देखेंगे कौन सा जो है हमारे पास बेहतर है कम्बिनेशन ऑफ गुड। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे, और इसके अलावा इतने कुछ फर्दर डिटेल नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और इनका ग्राफ कैसा होता है। अब सब्स्टिट्यूट गुड के यहाँ एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेंगे कोक एंड पेप्सी। अगर आपको एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हाई रेट पे है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी चीज़ को प्रेफर कर लोगे जो कि सेम टेस्ट और क्वालिटी आपके पास रखती है, जस्ट माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, आप इसको प्रेफर कर लोगे। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट। अगर एक चीज़ की प्राइसेस हाई हो रही है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग शिफ्ट, हमारी डिमांड जो है शिफ्ट कर जाएगी, शिफ्ट ऑन सेकंड गुड, ठीक है। और इसकी जो आपस में रिलेशनशिप होती है हमारे पास पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव इसका कर्व ड्रॉ होता है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेमेंट्री गुड में आपने ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो एक तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप रखते हैं, ठीक है, इनकी जो आपस में रिलेशनशिप होती है नेगेटिव होती है। अगर एक की डिमांड ज़्यादा होती है तो दूसरे की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर एक की डिमांड कम हो जाएगी तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी तरह प्राइसेस का भी आपस में चलता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज अगर मुझे एक चीज़ बनानी है, पेन बनाना है, ठीक है, तो अगर मुझे पेन बनाना है तो मुझे इंक भी बनानी है उसके साथ ही, ठीक है। तो पेन बनानी है, इंक भी बनानी है, चार्जर बनाना है तो उसका मोबाइल भी होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो साथ साथ होती हैं, साथ साथ आपके पास प्रिवेल करती हैं, दोनों की वर्थ इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ साथ होना पड़ता है। एक जो चीज़ है वो यूज़लेस है आपके पास, वो आपके किसी भी काम की नहीं आएगी। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं।
ये देखें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पे उन्होंने डीवीडी की एग्जांपल दी हुई है। डीवीडी ऑफ मूवीज़ जो हैं आपके पास, वो आपके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे का। अगर डीवीडी पे नहीं है आपने देखना तो आप वैसे मूवी देख लें, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में उन्होंने पेप्सी और कोको कोला की, नहीं, ये भी आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री की यहाँ पर आपके पास होगी, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री की ये देखें, कैजुअल शूज़ एंड सैंडल्स, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूट है। बट राइट शूज़ और लेफ्ट शूज़ आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री से क्या मुराद है, अगर या तो हम कैजुअल शूज़ पहन लें या सैंडल्स पहन लें, ठीक है, वो दोनों हमारे पास चलेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन राइट शूज़ लेफ्ट शूज़ दोनों पाउंड होना ज़रूरी है। दोनों पाउंड नहीं होंगे तो हमारे पास तो ऐसी बात है किसी भी काम के नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास ये आएगा कि दोनों चीज़ें साथ साथ हों। तो यहाँ पे आप वर्थ देख सकते हैं, एक शूज़ आपके पास बिल्कुल यूज़लेस है। मैंने एक मूवी भी देखी थी, उन्होंने बिज़नेस ये किया था, 2 ग्लव्स बनाए थे, दोनों हाथ के ग्लव्स, और एक हाथ के ग्लव्स जो थे उस पार्टी को दिखा के ना, मतलब थोड़ा बहुत सैंपल उसको सेटिस्फाई करके उसको कहा हम आपको ये सेल कर देते हैं। उसको सेल कर दिया, लेकिन जब उसने जाके खोला वो सिर्फ लेफ़्ट हैंड के ही थे, ठीक है, लेफ़्ट हैंड के थे। उसको मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, खुद वो वहाँ से फ़रार हो गए। शायद आप लोगों ने मूवी देखी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो जी वहाँ पे जाके वो किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके दोबारा, मतलब अपना शायद खुद गेटअप चेंज करते हैं, खुद गेटअप चेंज करके दोबारा उसी आदमी को राइट हैंड भी सेल कर देते हैं। तो वही बात है कि वो आपस में राइट हैंड ऑफ ग्लव्स और लेफ़्ट हैंड ऑफ ग्लव्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री थे। दोनों की ज़रूरत साथ साथ थी। एक जो थे उस पर्सन के लिए यूज़लेस थे, उसे अमाउंट तो दोनों की पे की थी, लेकिन उसको एक ही मिला, और उस एक की अमाउंट को भी कंपनसेट करने के लिए उसको और पैसे लगाने पड़े, और उसने फिर लेफ़्ट को दोबारा ख़रीदा, और उसने वो पूरा उसका एक कह लें कपल बना के फिर उसको उसने मार्केट में सोल्ड आउट किया था। यहाँ पे एक रेशियो की टर्म यूज़ हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ सिंपल एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये अच्छा हो गया। यहाँ पे हम रेशियो बताते हैं। मोस्ट होम्स हैव अ सिंगल क्लॉथ वॉशर एंड क्लॉथ ड्रायर, 1:1 हो गया। मतलब क्लॉथ वॉशर भी हमारे पास होता है, ड्रायर भी होता है, सिंगल मशीन्स होती हैं, ठीक है। और कार अगर हम बात करें तो कार के 4 टायर्स हैं, तो ये क्या 4:1 के। एक कार जो है, हम लोग बात कर रहे थे शूज़ ऑफ पेयर की, एक शूज़ के साथ एक शूज़ है ना, तो ये 1:1 है। लेकिन एक गाड़ी को 4 टायर को ऐड है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो ये क्या है 4:1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बाईसाइकिल एंड बाईसाइकिल 2:1, बाईसाइकिल कंज्यूमर, ठीक है। अगर ट्राईसाइकिल है, ट्राईसाइकिल के 3 टायर हैं, और वो बंदा कौन होगा, उसको चलाने वाला है एक, ठीक है, साइकिल एक होगी, तो वो आपके पास क्या आएगी 3:1। ये आपके पास रेशियो बताई हुई है कि कितने गुड्स के लिए कितनी चीज़ें प्रोवाइड हमें नेसेसरी होंगी। यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का बना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जैसे जैसे आपके पास फ्रेम्स की आपके पास मार्केट डिमांड बढ़ रही है, और आपके पास ये देखो, जैसे जैसे आपके पास बाईसाइकिल के फ्रेम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बाईसाइकिल के टायर भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि फ्रेम खाली हमने क्या करना है, जब तक हमारे पास टायर नहीं होगा, टायर होगा तो हमारे पास कंप्लीट गाड़ी बनेगी ना। तो ये हमारे पास जो है एक नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ये आपके पास ग्राफ है किसका, परफेक्ट कंपटीशन इन एल शेप्ड होता है, इन डिफरेंस कर्व, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है आपके पास। फिर यहाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो होता है यू शेप होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी है बेसबॉल गेम टिकट्स और फुटबॉल गेम टिकट्स। या तो आप इसको प्रेफर कर लो, ये इसको कर लो। एट अ टाइम 2 शो लग रहे हैं आपके पास, ठीक है, आपने दोनों शो देखने हैं, दोनों गेम से रेलिवेंट है। आप दोनों तो एक टाइम पर अटेंड कर भी नहीं सकते। अगर इसकी प्राइजेस हाई हैं तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ मूव कर जाओगे, अगर इसकी हाई हैं तो आप इसकी तरफ आ जाओगे, ठीक है। और ये आपके पास कम्बिनेशन शो कर रहे हैं चीज़ों का कि आपके पास आप जो आपके गुड्स हैं वो आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, साथ में इनकी डायग्राम्स भी देखी हैं।